हाय एवरीवन, स्वागत है आपका नई सीरीज में labsbyankur.com के माध्यम से। मैं इस सीरीज में आप लोगों को पाइथन के बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सीरीज का पूरा जो ओवर थॉट प्रोसेस है इज टू मेक यू गाइज अ नेचुरल थिंकर, एंड थ्रू आउट दिस सीरीज वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। वी विल गो टू द माइन्यूटेस्ट लेवल, एंड इसमें बहुत सारी लैब भी हम लोग कर रहे होंगे। विल ट्राई टू फिगर आउट डिफरेंट वेज कैसे चीजों को ईजी बनाया जा सकता है, and the intent is all together to make you guys a natural thinker। तो आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी, और इस सीरीज में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितने एग्जाम्पल्स दे सकूं, जितने रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को करा सकूं, दैट वुड बी माई इंटेंट। सो बिना किसी विलंब के हम लोग बढ़ते हैं अपने यूनिट 0 पे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एआई का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, स्टार्टअप, ऑटोमेशन, उस सबका बैकबोन क्या है? पाइथन। ना सिर्फ एक लैंग्वेज, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, मार्केटिंग इम्पैक्ट, बस एवरीथिंग सो फिनोमिनल। बट क्या पाइथन ओवरनाइट सक्सेस थी? चलिए समझते हैं। लेट अस टाइम ट्रेवल। दोनों की बात है जब कंप्यूटर्स महंगे थे और ह्यूमन सस्ते थे, और यही इकोनॉमिक वर्जन को सॉल्व करना था। कहानी शुरू होती है नीदरलैंड्स के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जिसका नाम था CWI, सेंट्रम विस्कांडे एंड इंफॉर्मेटिका। इसमें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट का नाम था ABC। विजन इकोनॉमिक था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन ऐसे करो जो कि इजी टू लर्न, इजी टू टीच एंड इजी टू यूज हो। और हमारी कहानी के हीरो गीडो वैन रोसम 1982 में एज अ जूनियर डेवलपर ज्वाइन करते हैं, और वो पाते हैं कि यार ABC एलिगेंट थी, रीडेबल थी, प्रोटोटाइप पावरफुल था। आफ्टर 2 to 3 years 1985 में फाइनली वो रिलीज होती है, लेकिन सामने आती है बहुत बड़ी समस्या। अब प्रॉब्लम थी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये एक प्री इंटरनेट एरा था। इंटरनेट ना होने की वजह से एडॉप्शन स्लो हुआ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स इवेंचुअली CWI प्रोजेक्ट को किल कर देता है। बट वो कहते हैं ना कि आइडियाज स्टेज अलाइव, और ऐसा ही कुछ गीडो एंड टीम के साथ भी हुआ। ABC शटडाउन के बाद गीडो CWI के ही एक पैरेलल प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं, जिसका नाम था प्रोजेक्ट अमीबा, जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टूल्स बना रहे थे। और इवेंचुअली काम करने के साथ साथ ही रियलाइज्ड कि यार अगर मैं इसमें ABC यूज कर पाता तो बहुत टाइम सेव होता, एंड ही सॉ गैप समथिंग बिटवीन C एंड शेल। इंस्पायर्ड बाय ABC, गीडो ने डिसाइड किया मैं खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊंगा। लेट्स बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव। क्रिसमस हॉलीडेज पर एक साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। गीडो को जो पसंद नहीं आता है वो उसको हटा देते हैं, इंडेंटेशन एनफोर्स करते हैं, रीडेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, और फाइनली आफ्टर वर्किंग फॉर एन ईयर CWI अलाउ करती है गीडो को उनके प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स रिलीज करने के लिए। मजे की बात है, गीडो वाज अ फैन ऑफ मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, एंड उसी शो से इंस्पायर होके वो चाहते थे कि एक पॉप कल्चर टाइप का नाम दिया जाए। 6 लेटर वर्ड पाइथन, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू रिमेंबर, और यहीं से पाइथन की शुरुआत होती है। पाइथन की ग्रोथ इनिशियली स्लो थी, बट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का सपोर्ट होने की वजह से इट गेन्ड मैसिव पॉपुलैरिटी, एंड पीपल जेन्युइनली वांटेड टू ट्राई। इस वजह से गीडो और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने लगे, एंड गीडो को ऑफर आता है US के CNRI से टू सपोर्ट एंड फर्दर इवॉल्व पाइथन। आफ्टर सम टाइम CNRI उनको BDFL का टाइटल से नवाजती है, बेनोवलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ। रूल सिंपल थे। फाइनल डिसीजन गीडो का होगा, बट ही विल रिमेन ओपन फॉर सजेशंस, और वहीं से कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। सन 2000 के पास जेन ऑफ पाइथन आ चुका था। बेसिकली ये प्रिंसिपल थे, और अदर वर्ड्स में कह सकते हैं these were the principles that define the soul of the language. Simple is better than complex. Clarity over cleverness. और मजे की बात है, import this मॉड्यूल लिखा गया था, और वो आज के भी करंट वर्जन में एग्जिस्ट करता है। तो आप import this करके जब रन करेंगे, you will be able to access all the principles जो कि zen of Python कहलाते हैं। ट्राई करिएगा। अर्ली 2000 की बात है, पाइथन स्ट्रगल कर रही थी
सर्वाइव करना इजी नहीं था। न्यू आइडियाज आ रहे थे बट बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी का इशू, पाइथन 2 में फ्लॉज थे, फिक्स करना था, बट फिक्स करते तो कोड टूटता। ट्रांजिशन फ्रॉम पाइथन 2 टू 3 इट वाज रियली पेनफुल, अनोइंग, डिस्टर्बिंग। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड पोर्ट करने थे। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, बट इट वाज क्लियर नो टू पाइथन 2.8। स्टार्ट ऑफ पाइथन 3 was it a risky move? ये किसी को नहीं पता था, बट इट वाज इंपैरेटिव। सन 2010 आ गया था और राइज ऑफ बिग डेटा रेजोनेट करने लगा था पाइथन के मैच्योर साइंटिफिक स्टैक से। अब तक गूगल एंड मेटा ने भी अपने फ्रेमवर्क्स बनाना शुरू कर दिया था मॉडर्न एआई के लिए, एंड पाइथन वाज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस एज द फ्रंट एंड API, सीमेंटिंग दिस एज द डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग। और वहीं से पाइथन का एक्सप्लोरेशन चालू होता है। और बात आती है 2016 से 17 के बीच में, जहां पे इंस्टाग्राम फुली पाइथन 3 पे रन करना चालू कर रहा था, एंड दिस प्रोवाइडेड एयर कवर फॉर इंजीनियर्स ग्लोबली। नैरेटिव चेंज हो गया था, इफ इंस्टाग्राम कैन डू व्हाई कांट वी, एंड ग्रेजुअली पाइथन 3 बिकेम नॉर्मल, स्टेबल, प्रोडक्टिव, फ्यूचर प्रूफ। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथेंड द इकोसिस्टम। फिर इवेंचुअली एक हिस्टोरिक मोमेंट आता है एंड गीडो स्टेप डाउन करते हैं एज BDFL, बेनेवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ। पावर कम्युनिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेयर मूव, बट इट वाज एसेंशियल एज पर गीडो टू रिमूव हिमसेल्फ एज द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड टू गेट rid from emotional burden. फाउंडर स्टेपिंग बैक, लेटिंग द सिस्टम इवॉल्व। पाइथन प्रूव कर रहा था चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। 2020 का समय आ चुका था और पाइथन ने डिसाइड किया एज अ कम्युनिटी 2.7 टू रीच इट्स EOL, that is end of life, which ended Sara Kalesh, and from onwards there was no looking back. Guido कहते हैं, it started as a hobby project and exceeded my wildest expectations. पाइथन ने प्रोग्रामिंग को एक्सेसिबल बना दिया था नॉन ट्रेडिशनल प्रोग्रामर्स तक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, फाउंडर्स के लिए, AI बिल्डर्स के लिए, बेसिकली एन इकोसिस्टम। पाइथन फास्टेस्ट नहीं थी, ना ही सबसे एग्रेसिव, बट इट अंडरस्टूड समथिंग मोस्ट टेक्नोलॉजी मिस। टेक्नोलॉजी तब स्केल करती है जब वो ह्यूमंस को एम्पावर करती है। From a failed project at Centrum Viscandi and Informatica to powering AI startup, research labs, and companies like Google, Dropbox, Instagram, Python proved all. Python ने प्रूव किया simplicity is strategy, community is mode, clarity compounds, और सबसे पावरफुल मूवमेंट जब गीडो BDFL पोजीशन छोड़ देते हैं, फाउंडर ने कंट्रोल छोड़ दिया, कम्युनिटी को ट्रस्ट दिया, दैट्स एवोल्यूशन। आज AI का एरा है, हर कोई नया टूल बना रहा है, हर कोई फास्टर बनना चाहता है, बट रियल क्वेश्चन ये है, क्या आप मशीन के लिए बिल्ड कर रहे हो या ह्यूमंस के लिए? बिकॉज हिस्ट्री ने प्रूव किया है, जो लैंग्वेज ह्यूमंस को एम्पावर करती हैं, फ्यूचर को भी कंट्रोल करती हैं। और शायद नेक्स्ट पाइथन अभी किसी क्रिसमस हॉलीडे पर लिखी जा रही है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट्स देयर इन द स्टोर। इस पूरी सीरीज में आप लोग कैसे क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रोड मैप व्हिच आई हैव क्रिएटेड, एंड दिस इज नॉट अ फुल डॉक्यूमेंट। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विल कीप ऑन अपडेटिंग। हाउएवर, ये आपको एक ओवरव्यू देगा कि सीरीज से आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 0 में जैसे आप देख पा रहे हो, इट्स लाइक मोर ऑफ अ सेटिंग द स्टेज। कॉन्टेक्स्ट दूंगा मैं आपको, जो कि अभी मैं कर रहा हूं, कि पूरे आगामी सीरीज में क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग पाइथन की हिस्ट्री से भी स्टार्ट कर रहे होंगे कि पाइथन एज अ लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, हु वर द फाउंडर्स ऑफ पाइथन, किस कंडीशन में, व्हाट वर द ट्रबल्स, चैलेंजेस जो कि पाइथन का एक एवोल्यूशन लेके आया, इन सब पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि अपना माइंडसेट, how and what we will be taking as a philosophy in during the entire series. So इस series में I will try कि you become a very natural thinker instead of, see, coding तो आप सीख जाओगे, syntax आप सीख जाओगे, but the main intent is to make you guys a natural thinker, और उसमें fundamental first principle thinking लगा के, which will help you in a way to understand कि as a coding, as a language, how to become natural at it. तो इसमें हम लोग समझ रहे होंगे, and there will be lot of exercises, lab sessions, तो बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम लोग अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा इसका कॉन्टेक्स्ट। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट एंड फॉलो द फ्लो।
तो यूनिट 0 हमारी खत्म हो चुकी है। यूनिट 1 में हम लोग करेंगे, इसका टाइटल रखते हैं बिफोर वी बिगिन। इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कि python.org में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लेते हो उसका इंप्लीमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर रिलीजेस जो होती हैं वो आप तक कैसे पहुंचती हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ समझ रहे होंगे कि आईडी इंस्टॉलेशन क्या है। आईडी इंस्टॉलेशन से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप कोड कर पाते हो। तो कितने कितने तरह की वैरायटी हैं, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। एंड देन विल राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम हेलो पाइथन। उसके बाद हम लोग फटाफट दौड़ लगा रहे होंगे बेसिक्स पे, जहां पे हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि पाइथन में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, वेरियस टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड विल बी डीपिंग डाइव करके हम लोग एक लैब के थ्रू समझ रहे होंगे एज वेल एज थ्योरेटिकल भी। एंड प्रीटी मच श्योर ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, जो कि मैंने कई जगह सुना है, समझा है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं। तो विल हैव अ डीप डाइव एंड एक्सरे। उसके बाद अपने दोस्तों की बात कर रहे होंगे, जो कि आपको आगे समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, हमारे वेरियस टाइप्स हैं, हमारे एडिशनल मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। देन विल मूव टू यूनिट 3 विच इज अ डिसीजन मेकिंग। इस डिसीजन मेकिंग में हम लोग समझेंगे कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, बिटवाइज, बूलियन। देन इनका यूज क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे हम कहते हैं कि इफ एल्स, एल्स इफ, और उसके साथ हम लोग ट्राई एक्सेप्ट कैसे लगाते हैं, तो उन सब पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेसिकली कि डिसीजन मेकिंग इफ एल्स देन, इन सब पे हम लोग बात कर रहे होंगे। रेंज फंक्शन भी आएगा। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इट। मोटे मोटे तौर पे यूनिट 3 में हम लोग समझ रहे होंगे कि डिसीजन मेकिंग पाइथन में कैसे की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि कोई भी रिपीटेबिलिटी, बिकॉज कोडिंग में दिस इज द वेरी इंपैरेटिव एंड फंडामेंटल। कोई भी चीज मुझे रिपीट करनी है लूप थ्रू, तो उसके लिए फॉर, डू वाइल, अलग अलग लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, बट पाइथन कहती है कि मैं सिर्फ दो तरह के ही लूप रखती हूँ, एक फॉर है और एक वाइल है। इसमें जो बेस्ट पार्ट है कि बहुत आराम से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आएगा फॉर एंड वाइल लूप। एंड मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपको एक्सरे बिहाइंड द सीन फॉर लूप में क्या होता है, पाइथन का इंटरनल जो कि हम लोग पढ़ रहे होंगे उससे भी रेफरेंस लेके विल टॉक एट लेंथ, पूरा अंदर से एकदम क्रिस्टल क्लियर कि कैसे चीज होती है एक एक स्टेप पे, एंड विल बी वर्किंग। ठीक है, तो यूनिट 4 की समाप्ति के बाद हम लोग यूनिट 5 पे जा रहे होंगे, विच इज सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोजिट टाइप्स। वहां पे हम लोग स्ट्रिंग के बारे में समझ रहे होंगे, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग क्या होती है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, कंपोजिट डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, सेट क्या है, इनकी इंटरनल वर्किंग क्या है, ये सब चीजें समझ रहे होंगे। जब यहां तक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, विल डू अ सॉर्ट ऑफ अ एक्स्ट्रा एक्सरे लैब्स और मे बी लाइव सेशन इफ रिक्वायर्ड, विल डू। तो यहां पे आने के बाद थोड़ा सा हम लोग पॉज लेंगे एंड विल डू अ क्विक, आई वुड से रिकैप बिटवीन यूनिट 1 टू यूनिट 5। वंस दिस इज डन, फिर हम लोग अपनी यूनिट 6 की तरफ अग्रसर होंगे, जहां पे हम लोग रीयूजेबल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे होंगे, फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे, डॉक स्ट्रिंग टाइप क्या होते हैं, एंड वेरियस पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं। बहुत मजा आने वाला है इसमें। ऑल आई विल नीड द इंटेंट टू लर्न, इसको हम लोग बहुत डीप डाइव में करेंगे। एंड आई विल कीप टेकिंग फीडबैक फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो, कि आपको अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं या आपको बहुत अच्छा लग रहा है या कुछ भी सुझाव होंगे, तो वील कीप ऑन अपडेटिंग। तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने रोड मैप बना दिया तो इट विल बी लाइक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। आई विल कीप ऑन चेकिंग ऑल्सो एंड विल कीप ऑन ट्विकिंग कि किस तरह से क्या चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छी लग रही हैं। तो बने रहिए साथ में। इसके बाद हम लोग आगे जा रहे होंगे, माफी चाहूंगा, यहाँ पे यूनिट 5 है, यहाँ पे हम लोग आएगी यूनिट 6। एंड अकॉर्डिंगली विल चेक कि हम सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे। इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग का, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, एक्सरे, इंटरनल वर्किंग ऑफ फॉर एंड वाइल। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल रहे होंगे अपनी यूनिट 6 पे, जो कि है फाइल हैंडलिंग की। इसमें हम लोग फाइल को रीड राइट करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट के साथ अंडरस्टैंड करना, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सब समझ रहे होंगे। पोस्ट दैट वील स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे। और बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे कि वेरियस मेथड, डंडर मेथड्स क्या होते हैं, पाइथन का इंटरनल वर्किंग कैसे होता है, एंड इंस्टेंसेस कैसे बनते हैं, सो दैट एवरीथिंग बिकम क्रिस्टल क्लियर एंड यू बिकम वेरी नेचुरल टू इट। यूनिट 7 होने के बाद हम लोग जाएंगे यूनिट 8 पे, जो कि एडवांस पाइथन के बारे में बात कर रही होगी। यहाँ पे हम लोग अपनी लाइब्रेरीज के बारे में समझ रहे होंगे, फ्रेमवर्क्स, फ्लास्क, जेंगो का थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलेगा, एंड
फ्लास्क एंड जेंगो के लिए आई विल क्रिएट अ सेपरेट सीरीज ऑल टुगेदर, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेफरेंस टच अपॉन करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट पाइथन कम्युनिटी क्या होती है, पाइथन फाउंडेशन क्या है, पाइथन एनहेंसमेंट्स कैसे होते हैं, एंड अ पाथ अहेड जहाँ पे कि मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, हम लोग डीप लर्निंग के बारे में बात कर रहे होंगे, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती हैं, साइकिट हो गई जैसे, या आपका टेंसर फ्लो हो गया, उन सब चीजों पे कैसे हम लोग काम कर रहे होंगे। एंड इट इज नॉट लिमिटेड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैनी मोर थिंग्स जो कि हमारी एज वी स्टार्ट मेकिंग प्रोग्रेस किसी को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन हाउ द फीडबैक ऑफ द होल बैच हिसाब से हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इसमें कहीं पे भी किसी को अगर डाउट आएगा, एनीथिंग विच गेट्स लेफ्ट, या मुझे लगेगा बीच में कि हाँ ये चीज और अच्छी है, ये शुड बी अपडेटेड, तो आई विल कीप ऑन एडिंग। तो ये मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो ये दिस इज समथिंग विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टोर। एंड आशा करता हूं कि ये सीरीज के समाप्त होने के बाद यू विल बिकम अ नेचुरल थिंकर। सो ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल, एंड आई विल सी यू इन द लैब। Alright, let's start with our methodology mindset because that is also a important part. जैसे कि मैंने बताया था, आप लोग ये तो समझ गए हो कि what's there in the store, but this is a very crucial aspect and it's a, I would say, a philosophy which we will continue throughout the series, जो कि हमारी है कि we'll think, we'll code, we'll test and iterate। समझते हैं इसका मतलब? कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो पहले हम लोग उसको समझेंगे। we'll become a natural thinker by having a critical thinking, जिसमें कि हम लोग एविडेंसेस, प्रूफ्स, इन सब चीजों के साथ उस पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे, चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। उसके बाद विल मूव टू और लैब सेक्शन, जहां पे उसको क्रियान्वित कर रहे होंगे हम लोग हर चीज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर चीज की आइडेंटिटी है तो उसको आइडेंटिटी कोड के थ्रू चेक करके देखेंगे। किसी का रेफरेंस एड्रेस है, पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, तो वो उसका पहले धारणा समझेंगे कि उसके पीछे लॉजिक रैशनली क्या है, एंड देन we'll also do at the same time a sort of a practical lab, जिसको मैं कहूंगा कोड। फिर हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम लोग समझेंगे कि यार जो चीज कही गई है, या जो हाइपोथेसिस है, या जो भी मेरी कोरोलरी है, क्या वो टेस्ट करके मेरी इक्वल आ रही है कि नहीं, क्या वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होती है। इफ नॉट, विल आइटरेट। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे जर्नी में आगे जाएंगे, लॉट ऑफ टाइम इंस्टेंस विल बी देयर जहां पे हमारा एक बार में कोड नहीं चल रहा होगा। कई बार ऐसा होगा कि ये कोई पर्टिकुलर चीज एक बार में समझ में नहीं आएगी। तो द अंडरलाइंग आइडिया इज वी डोंट हैव टू लूज होप एंड वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट आइटरेट टिल वी मेक इट। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग एनी लैंग्वेज, तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको एक बार में सब कुछ आ जाएगा। बट जो की इसकी है पेशेंस, परसिवरेंस एंड आइटरेशन। Why I am saying iteration again and again? Because the moment you start iterating, it acts as a feedback loop. और हर बार जब आप फीडबैक लूप से जा रहे होंगे तो इट विल रिड्यूस योर ब्लाइंड स्पॉट। एम्ब्रेसिंग आइटरेशन, यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एरर एंड स्टार्ट सीइंग थ्रू कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है वो। देन अ मैजिक विल हैपन एंड ऑल योर ब्लाइंड स्पॉट विल गो अवे एंड यू विल बिकम अ नेचुरल थिंकर। वही मेरा इंटेंट है इस पूरे होल सीरीज के माध्यम से। तो हमें एम्ब्रेस करना है एंड विल फॉलो दिस अप्रोच ऑफ थिंकिंग, टॉकिंग एट लेंथ, डिस्कसिंग, अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग कंसेप्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। उसका उसको क्रियान्वित करेंगे, हम कोड से एग्जीक्यूट करके देखेंगे। विल डू अ थोरो टेस्टिंग ऑल्सो कि हमें जो चीज बताई गई है थियोरेटिकल, वही प्रैक्टिकल में लागू हो रही है कि नहीं। उसके बेसिस पे वी विल डिराइव आवर इन्फ्रेंसेस। एंड व्हेन आई से आइटरेशन, तो आइटरेशन में सिर्फ आपके एरर या कोई चीज समझ नहीं आई उसके लिए नहीं, we will apply multiple hats, we will see from a different angle, एक ही चीज को कैसे 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 अलग अलग तरीके से, that things become crystal clear। तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। all I will say is have this approach, एक particular philosophy and principle के साथ चलेंगे। and like I mentioned also, इसमें आप बॉटम में कोड देखिए, if you can't explain the solution simply, you don't understand it। तो हमें उसको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से लगाना है, बहुत ही मिन्यूटेस्ट लेवल पे जाके समझना है, सो दैट आवर थिंकिंग बिकम क्लियर एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। सो हमें उसको अपने माइंडसेट को ऐसे इवॉल्व करना है दैट विल हेल्प अस टू रेडी एंड एम्ब्रेस द रियल टाइम सिचुएशंस, कि कोई भी हम नई चीज देखें वी आर एबल टू कोड नेचुरली। दैट इज द होल अंडरलाइंग आइडिया and the intent. So on this note, this is Ankur. I'm signing off from Labs by Ankur, and I will see you in the lab section.